नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है राहु का उपाय। देखिए, राहु ना बहुत अशुभ ग्रह है और राक्षस ग्रह है। बहुत हानि करता है, अशुभ प्रभाव देता है और इसकी जो रेंज होती है ना, मार्ग क्षमता, वो लगभग 20 से लेकर 60 तक 65 तक भी वार करता है। लेकिन अक्सर 25 से लेकर 55 तक तो जातक की ज़िंदगी में अगर राहु ने वार किया तो बड़ा घातक सिद्ध होता है। भरपूर संभावना होती है कि राहु जवानी के समय में आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, अशुभ प्रभाव दे सकता है। कैसे? देखिए, ये आक्रमक मंगल वेल डेवलप्ड, यहाँ से एक रेखा हॉरिजॉन्टल निकली और ये ऐसे निकल गई। एक रेखा थोड़ी स्लैंट गई, जब आक्रमक मंगल से कोई रेखा स्लैंट लेते हुए अपवर्ड्स और या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बाहर निकले, यही है राहु रेखा और इसका जिंदगी पर बड़ा अशुभ प्रभाव पड़ता है। कैसे? देखिए, यहाँ से निकली, इसने लाइफ लाइन काटा तो आपको शारीरिक कष्ट, आपकी भाग्य दिखाओ काटा तो आपको आर्थिक कष्ट, आपकी ब्रेन लाइन काटी मानसिक तनाव, आपकी सन लाइन काटी आपको अपयश होने की संभावना, यदि हार्ट लाइन को छू लिया तो इमोशनल ट्रॉमा, भावनात्मक आघात भी लग सकता है। और राहु रेखा अगर हॉरिजॉन्टल हो बिल्कुल इतनी घातक नहीं होती, अगर स्लैंट हो अपवर्ड्स तो बहुत घातक सिद्ध होती है। अब कितनी घातक और कितने समय तक यह आदमी को प्रभावित करती है, तो यह डिपेंड करता है राहु रेखा की मोटाई पर, राहु रेखाओं की लंबाई पर। राहु रेखा अगर मोटी है और लंबी है तो 3 साल तक आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाएगी। अगर छोटी है, हल्की है, फीकी फीकी सी, तो वो कम से कम 1 महीने तो आपको शारीरिक कष्ट अवश्य देगी। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, अधिक से अधिक 3 साल आपको प्रभावित करेगी। ध्यान रखना, लाइफ अनु काटे तो शारीरिक कष्ट, आपकी भाग्य रेखा काटा तो आर्थिक कष्ट, यदि आपकी ब्रेन लाइन काटी तो आपको मानसिक तनाव, यदि आपकी सन लाइन काटी तो आपके सम्मान को बहुत चोट लग सकती है, यदि हार्ट लाइन को टच कर दिया तो आपको इमोशनल ट्रॉमा, कोई मानसिक आघात लग सकता है। ऐसे में जो स्लैंट वाली है ना अपवर्ड्स, वो ज़्यादा घातक होती है। अब उम्र है, मान ली ये काट रही है तो ये काट रही है 30 के आसपास, ये काट रही है तकरीबन 40 के आसपास, तो तक ऑलमोस्ट 25 मान लीजिए, 25 से लेकर 55 तक यह अक्सर चोट करती है। लेकिन फिर भी क्षमता इसकी खूब होती है, 70 भी कर सकती है और यहाँ पर 20 तक भी चोट कर सकती है। अब क्या किया जाए, क्या उपाय हो जो कि राहु की इंटेंसिटी को कम कर दे, राहु के प्रभाव को कम कर दे? ये तो पक्का है, अशुभ होती है
और हथेली का मध्य भाग अगर दबा हुआ है, राहु पीड़ित है, तो ये राहु रेखा आप पर जरूर वार करेगी। जब वार करेगी तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाएगी। तो उपाय, आज केवल 2 उपाय का बात करूंगा मैं, केवल 2 सिंपल उपाय। अगली वीडियो में और उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत गंभीर विषय है। तो पहला उपाय सुनिए आप लोग। जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, पालतू नहीं, आवारा कुत्ते, उनको कुछ रोज़ खिलाइए। रोटी खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, रस्क पापे खिलाइए, जलेबी खिलाइए, सबसे अच्छा दूध पिलाइए, रोज़ पिलाइए। कब तक? जब तक चले, क्योंकि संभावना तो 70 तक है आपके ऊपर राहु रेखा के अशुभ प्रभाव की। तो ज़िंदगी में इसको एक रूटीन बना लीजिए कि आपको कुत्तों की सेवा करनी है, और पालतू कुत्ते की नहीं, अपने नहीं, आवारा कुत्तों की। खिलाइए उनको, ना खाए दूध पिलाइए, दूध पिएंगे। दूध पी रहे हैं तो और शुभ, आपके शारीरिक कष्ट में आपको जरूर लाभ मिलेगा। और देखिए दूसरा प्रभाव, यदि आपकी भाग्य रेखा को नहीं काट रही है, केवल जीवन है काटा है, तो शारीरिक कष्ट से बचने के लिए एक दूसरा उपाय, एक तो कुत्तों की सेवा करनी है। किस रूप में कीजिए आप लोग सेवा उनकी, मरहम पट्टी कीजिए, कुछ भी कीजिए, सेवा करनी है। दूसरी कि हर रोज शिव मंदिर में जाइए, स्टील का लोटा लीजिए, शुद्ध जल लीजिए, उसके अंदर कच्चे दूध की कुछ बूंदें डाल लो। अब शिवलिंग पर अर्पित करना है, शिवलिंग को जल अर्घ्य देना है। ऐसे मत डालना, बिल्कुल धारा बना के डालना, और मन मन में कम से कम 7 बार तो बोलना ओम नमः शिवाय। और रोज कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर, पूरी जिंदगी लगे रहो। नहीं तो हर सोमवार तो पक्का करना ही है आपको। अगर आपने ऐसा किया तो आपको राहु रेखा ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन उनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आज केवल 2 उपाय, कल और उपाय के बारे में चर्चा। अब इस सीरीज में हम काफ़ी समय तक केवल राहु के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।